लोगों का मन था, लोग ये चुनाव लड़ना चाहते थे, लोग ये चुनाव जिताना चाहते थे। उन्हें कोई बीच में एक ऐसी पुलिया चाहिए थी, कोई सूत्रधार चाहिए था जो उनके पास आए और उनसे बात करे। वोट तो लोग देते, लेकिन मन से, प्यार से कोई मांगे तो देने का और मजा होता है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी, सभी कार्यकर्ताओं जो आपने ये सूत्रधार बनने का एक जो फर्ज निभाया। चाहे आप बाहर से, जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर्स आए, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगी। अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए, मेहनत की और बिना पहचान के, हमने उनको कोई पहचान नहीं दी, मन से कांग्रेस पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा रही, कमिटेड रहे, जो यहाँ पर बैठ के इतनी गर्मी में यहाँ पर काम करके गए, आप लोगों के बीच में बैठकर आपके साथी बनकर काम किया। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों ने जिस तरह से गांव में एक एक वोट अपना गिना, मैं कहती थी कि भाई ये तो सरपंची के चुनाव जैसा हो गया, और एक्चुअली सच्चे मायने में आपने ये सरपंची की तरह लड़ा है। अपने अपने बूथ पर आपने गिनती की कि हमारे बूथ पे कितने वोट हमको मिलेंगे, कितने मिलने चाहिए, कितने और हमने जोड़ने हैं, और आपने जोड़ने का काम किया। पहले ही आप मुझे बता देते थे, और आज मुझे खुशी होती है, मेरा कोई भी साथी मुझे मिलते हैं तो मुझे कहते हैं जी हमारे बूथ पे इतने वोट आए हैं जी, इतने से हम जीते हैं। इसका मतलब आपने रुचि लेके एक एक वोट डलवाया है और एक एक वोट का हिसाब रखा है। साथियों, ये चुनाव नहीं हो सकता। नीचे जमीन पर अगर हमारा कार्यकर्ता कमजोर हो जाता है, और मेरे मीडिया के साथी हैं, ये पूछते हैं जी भाजपा के पास तो पन्ना प्रमुख, फलाना प्रमुख, ये प्रमुख, अब आपने देख लिया कौन से प्रमुख पन्ने कहाँ उड़ गए। और हमारे ये लोगों ने, हमारे साथियों ने, ये फर्क है, हमारे साथी दिल से निष्ठा रखते हैं अपनी पार्टी के प्रति, अपने नेतृत्व के प्रति। वो प्रमुख सारी कॉपी फाड़ दी, सारे पन्ने फाड़ दिए। तो साथियों, ये सीखने वाली बात है हमारे मीडिया के साथियों। ये भाजपा का जो ये प्रोपेगेंडा रहता है ना, झूठ का, उसकी असलियत अब आपने देख ली यहाँ पर कि नीचे जमीन पर क्या मायने रखता है। अगर आप धोखा करोगे लोगों के साथ, जो भाजपा ने किया पिछले 10 साल, ऊपर से लेके नीचे तक हर बात में धोखा किया, और अभी भी बाज नहीं आ रहे। अभी भी शुरुआत इन्होंने अपने सरकार की उसी धोखे से की। 10 साल लोगों की आंखों में धूल झोंका, 10 साल कभी धन के नाम की राजनीति की, कभी मंदिर का नाम ले लें, कभी भगवान का नाम ले लें, कुछ भी कर ले राजनीति के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। और अब आप देख रहे हैं पिछले 2-4 दिन में इनके अपने, चाहे वो आरएसएस है, वो भी इनके ऊपर सवाल उठाते हैं कि अहंकार की जगह नहीं है, भगवान राम का नाम गलत इस्तेमाल हुआ, ये सारी बातें सामने आई। और अब बेशक कोशिश करें उसको ढकने की, लेकिन ये असलियत है साथियों कि लोगों के सामने आप भगवान का नाम इस तरह से लेकर काम ना करें। भगवान, पहले भी कहते थे भगवान सबका होता है, तो ये लोगों ने ये असलियत भी दिखाई। और अगर ये 400-370 की बात ना करते, किया इन्होंने, लेकिन कहाँ पे आके अटक गए? आसमान से गिरा खजूर पे अटका, 240 पे आके अटक गए, बहुमत भी नहीं मिल पाया इनको। कहाँ बड़ी बड़ी बात करते थे। और माफ करना, प्रधानमंत्री पद की गरिमा हम जानते हैं, हम आदर करते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी भी 3 घंटे तो पीछे चल रहे थे, और हमारे अजय राय जी ने ऑलमोस्ट उनको हरा दिया था। आप बताओ,
उनकी अपनी पार्टी के लोग, हमारी एक पार्टी का 10 लाख से जीता है, लेकिन इनकी अपनी पार्टी के इनके दूसरे नेता कोई 8 लाख से जीत रहा है, कोई 7 लाख से जीत रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को मात्र 1.5 लाख से जीते। तो कहीं ना कहीं ये अपनी गलती माने और लोगों के सामने कम से कम आप तो सही बात लेकर आए, लेकिन हमने देखा कि ये ठीक नहीं हो सकते। इनकी सरकार बनी, जैसा जनता करेगी ठीक, बिल्कुल करेंगे, लोग ही ठीक करेंगे भाई। लोकतंत्र में जैसे बने फिर से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने पहली फाइल साइन की है किसानों के लिए। भाई कौन सी कर दी? अगर भाई किस्त रिलीज कर दी, तो किस्त तो रिलीज करनी थी, तुम्हारी सरकार की पॉलिसी थी ये। 6,000 रुपया देना होता है आपने, तो वो तो आपने पैसे देने थे। अब प्रधानमंत्री जी की इस फाइल पे कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये पॉलिसी है। लेकिन दिखावा, असली किसान के हितैषी हम तब मानते अगर बनते ये कह देते कि हमारे से गलती होगी और किसानों के लिए हम करेंगे, किसानों के कर्जे माफ करेंगे और MSP का कानूनी दर्जा देंगे। अगर ये कहते माननीय प्रधानमंत्री जी तो हम मानते कि ये किसान के हितैषी। और हमारा गरीब आदमी, गरीब के लिए क्या दे रहे हो? फिर से वही बात मैं देख रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चुनाव के बाद उनके बयान कहते हैं हम 100-100 गज के प्लॉट देंगे। तो भाई 10 साल किसने रोक रखा था? किसने आपका हाथ पकड़ रखा था? किसने आपकी कलम में से स्याही निकाल ली थी? 10 साल में आपने क्यों नहीं दिए प्लॉट? ये तो सोनिया जी, जब हमारी सरकार थी, सोनिया जी शुरुआत करके गई थी, लेकिन आपने उसको बंद कर दिया। अब कह रहे हो हम प्लॉट देंगे और उसके बाद भी विश्वास ना कर लियो भाई, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि हम पंजीकरण कराएंगे। अब पहले ये भी गिनती करनी पड़ेगी कि भाई पंजीकरण कितनी बार कर चुके हैं। हर बार पंजीकरण, वो पंजीकरण भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगला चुनाव 3 महीने बाद नजर आ रहा है, तो सोच रहे हैं कि किसान को और गरीब को फिर से बरगला लें। तो साथियों, आपने जो ये इतनी बड़ी जीत हासिल की है, सिरसा के लोगों का दिल से मैं आभार तो करती हूँ, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि भाई 3 महीने बाद अभी सांस नहीं लेनी, गर्मी तो है, लेकिन अभी हम सांस नहीं ले सकते। अभी तो केंद्र में पूरा देश, अगर पहले इन्होंने मीडिया कंट्रोल किया हुआ है, बड़ी बड़ी चैनल, बुरा ना मानियो, आपके मालिकों को कंट्रोल कर रखा है, बड़े जो नेशनल चैनल, आप चाहो तो भी नहीं दिखा पाओगे, तो इन्होंने कंट्रोल कर रखा है उनको। तो भाई लोगों को बरगलाते रहे। अगर तीसरे चरण से जो असलियत सामने आ गई, अगर वो पहले चरण से होती तो भाइयों इनकी सरकार नहीं बननी थी, फिर कांग्रेस की और हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। तो ये असलियत ये है। तो आने वाला समय जो है, देखो अब ये नहीं पता इनकी सरकार कब तक चलेगी, लेकिन हरियाणा में अगर तो पहले ही हो गया इनका हिसाब किताब, तो पहले भी हो सकता है, और नहीं तो 3 महीने बाद तो भाई चुनाव आने ही चुनाव, और 3 महीने बाद के लिए हमने मेहनत करनी है। सरकार अपनी लानी है, हरियाणा में सरकार अपनी आनी चाहिए। सरकार आएगी तभी जो हमने आपसे वायदे किए हैं वो वायदे तभी पूरे होंगे। गरीब का, किसान का, हमारे हर जरूरतमंद का, चाहे शहरी है चाहे ग्रामीण है, सबकी इच्छाएं पूरी करनी। 10 साल से जो हरियाणा को पिछाड़ दिया है इन्होंने, साथियों हमने ऊपर लाना है हरियाणा। हमारा युवा, ये नशा फैला हुआ, बेरोजगारी फैली हुई, हमारा किसान जिसकी दुर्गति हो रही, हमारा गरीब जो गरीब से गरीब कर दिया और उसके हाथ में केवल 5 किलो अनाज देकर उसको छोड़ दिया। साथियों गरीबी से उभारना,
अभी हमारा एजेंडा बहुत बाकी है, तो हरियाणा में भी ज़रूरत है। तो अब आप लोगों ने आगे की सोचनी, आगे की लड़ाई भी हम जीतेंगे और हम सब मिलकर इसी तरह से सभी साथी, मुझे खुशी है, मैं बधाई देना चाहूँगी अपने साथियों को जो आपने मिलजुल कर, साथियों देख लो मेरे मीडिया के साथियों, बहन कुमारी शैलजा, बहन कुमारी शैलजा, सबने मिलजुल कर जो ये चुनाव लड़ा है। और सब कहते थे भाई कि फतेहाबाद में कैसे जीतेंगे, फतेहाबाद में भाई बराबरी से आगे तो बहुत बड़ी बात है, क्या करते थे लोग, मीडिया को गुमराह करते थे। तो भाई कौन सी बराबरी, बराबरी के तो 5% भी नहीं, आपका तो 22,000 से ज़्यादा से जीते होंगे, 23,000। ये तो आप सबका पसीना है, सबका पसीना है, लेकिन आपका पसीना भी सूखा नहीं है, मैं देख रही हूँ। मैंने कहा भाई यहाँ पे जो एसी का हॉल हो, बहुत पसीना बहा लिया, एसी का हॉल ढूंढो ताकि अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हम एसी हॉल में तो बिठा लें। अब एसी हॉल तो ढूंढ लिया, लेकिन गर्मी अभी उतरी नहीं है। सब अभी भी इस हॉल में भी आप लोगों का जोश है जो अभी भी अपने सबको पसीना डलवा रहा है। तो साथियों, पसीने से अपने को कोई डर नहीं है, गर्मी हर साल आनी है जानी है, अपने क्या डर है। राहुल जी ने यात्रा की, आपा ने यात्रा की, कोई पीछे नहीं हटा, चाहे सर्दी थी, कुछ भी हुआ, लेकिन एक नींव रखी राहुल जी की सोच ने, खड़गे जी की सोच ने, जो नींव रखी, जो माहौल पैदा किया और हमने उनका संदेश लोगों तक पहुंचाया और आप सबका सहयोग मिला। तो साथियों, इसी तरह एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगी और एक बार फिर कहूँगी कि आइए फिर हम हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ेंगे। एक माफ़ी ज़रूर चाहूँगी पहले ही, तो इसलिए साथियों, आज मैंने ये धन्यवाद अपने हर हलके में 9 के 9 हलकों में अपने योद्धाओं के साथ रखा है, ताकि हमारे योद्धाओं का मैं धन्यवाद करूं। लेकिन हम गांव में भी, हर गांव में, शहर में अपने को जानना है, लोगों का धन्यवाद करना है। पर 3 महीने मैं बीच में हाजिरी ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन 3 महीने मुझे हरियाणा में भी घूमना है भाई, हरियाणा में भी घूमूंगी। उसके बाद सारा टाइम अपना है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं आऊँगी भी, सब जगह चलेंगे भी और फिर से ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद। मैं सबसे मिलके जाऊँगी, मैं जा नहीं रही कहीं, सबसे मिलके जाऊँगी। यहाँ जो साथी मिलना चाहे मैं सबसे मिलूँगी, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, सबसे मिलूँगी मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।